बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस एक्सरसाइज नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड से जो डिवीजन का वर्ड है, इससे हमारे जहन में फौरी तौर पे वो डिवाइड करने वाली बात ही आती है कि जिस तरह डिवाइड करना होता है। इससे पहले हमने एचसीएफ भी डिवीजन मेथड से सीखा कि जिस तरह हमने एचसीएफ डिवीजन मेथड से सीखा, वो इस तरह करके डिवाइड का साइन जहन में आ जाता है। तो आम डिवीजन भी इसी तरह की होती है कि जिस तरह हम आम डिवाइड भी करते हैं, एक नंबर को अंदर रख के दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। लेकिन इस एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में आपने याद रखना है कि ये इस तरह की डिवीजन ये नहीं है। वो किस तरह की डिवीजन है, आइए देखते हैं। तो बेटा जब एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, तो इसकी डिवीजन किस तरह की होती है, तो ये मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको जिस तरह हम प्राइम जो फैक्टराइजेशन करते हैं वही करनी है, लेकिन इनको इकट्ठा ही लिखना होता है। इकट्ठा एक ही दफ़ा इसका ये लाइन एक ही लाइन के ऊपर इसको लिखना होता है। सारों को अलग अलग इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी होती, एक जगह करनी होती है। तो आप देखें, इनको हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर हमने इससे पहले भी सीख चुके हैं, ये आपको अब सीख लेना चाहिए। मैंने कुछ लिख भी दिए हैं त्यातन। ये 1 से लेके 50 तक जो है ना, ये टोटल ये 15 है जो प्राइम फैक्टर हैं, और 50 से ऊपर जो है ना वो टोटल 10 है। तो इसी तरह 1 से लेके 10 जो 100 तक है, ये टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। तो आपने किसी भी प्राइम नंबर से आप इसको कर सकते हैं। तो वैसे बेहतर तो होता है कि आप पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करें, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, कि जिस तरह वो पॉसिबल है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एकदम हमें वो छोटे नंबर से करने मुश्किल हो रहे होते हैं। तो इसमें ये लाजमी शर्त नहीं होती कि आप छोटे नंबर से ही इसको स्टार्ट करें। जो भी टेबल आपके जहन में आ रहा है, जो सा नंबर भी प्राइम नंबर में से आ रहा है, उसी से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं ये यहाँ पे ऐसे देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 7 है, 7 2 दा, और ये 70 के भी आता है 10 7 दा। तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है 7 2 दा और 7 10 दा। अब देखिए, आप ये छोटे नंबर बन गए। अब हमसे ये 2 से डिवाइड करने आसान है। 2 1 दा, 2 5 दा। अब ये 5 अकेला ही है, तो 5 से होगा। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा वो एज इट इज़, और 5 1 दा 5। अब ये इसके आगे हैं प्राइम फैक्टर। तो इन प्राइम फैक्टर्स को अब हम नीचे लिख लेते हैं। तो इनको चाहे आप इसी तरतीब से लिख लें फिर भी ठीक है, या इसको छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर की तरफ लिख लें फिर भी ठीक है। ये नहीं है कि आपने पहले ये लिख लिया तो गलत हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 5 7 मैंने वैसे ज़रा तरतीब से इसको लिख दिया है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 दा 10, 10 7 दा 70। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। बेटा यूट्यूब पे मेरे किसी भी क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आप क्लास लिखें, क्लास 5 यूनिट का नंबर लिखें जिसका आप क्वेश्चन आप ट्रेस करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज का नंबर लिखें और क्वेश्चन का नंबर लिख के सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे मेरे तमाम जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, वो प्ले लिस्ट वाइज मौजूद है। हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट मौजूद है, तो वहाँ से भी आप अपना मुतलका यूनिट ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं सर नदीम नवर के नाम से मौजूद हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो अब बेटा 15 और 30 का हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो 15 और 30 को कामयाब बीच में लगा के एक ही बार के ऊपर हमें लिख लेना इनको, और इनके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो ये देखें कि ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये अगर 3 से हो रहा है तो ये भी 3 से हो रहा है, ठीक है। 3 5 दा 15, ये कॉमा बीच में लगाना है, और 3 10 दा 30। ये फिर देखें, ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, एंड पे 2 ही बच गया है। तो अब इस 2 को हम इधर लिख लेते हैं, 2 1 दा 2। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए हैं। 5 2 दा 10, 10 3 दा 30। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा 45 और 90 का हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हमने उन सारे नंबर्स को एक ही बार के ऊपर लिख लेना है। अब इनको सेम टेबल से हमने डिवाइड कर लेना है। तो कौन से नंबर से हम स्टार्ट कर लें? 3 से भी हो रहे हैं, 5 से भी हो रहे हैं, जिससे मर्जी आप इसको कर सकते हैं। 3 से 3 1 दा 3, 1 बच गया। 3 5 दा 15। अब 3 का टेबल काउंट करेंगे 90 पे, 3 3 दा 9 और 3 0 दा 0। अब देखें, इसमें अब आ रहे हैं ये दोनों नंबर किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ये दोनों नंबर इसको 3 से भी कर सकते हैं और 5 से भी हो रहे हैं। 3 5 दा 15 और 3 10 दा 30।
अब ये 5 से 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, अब ये 2 बच गया। अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको अब हम इधर लिख लेते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90, ये इनका एलसीएम आ गया बेटा। तो ये अब ये 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स को भी डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, तो इन तीनों को भी हम एक ही बार के ऊपर लिख लेंगे। और यहाँ पे देखें कि ये सारे नंबर या इसमें कम से कम 2 नंबर तो सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए ना। तो अब देखें ये भी 5 से हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है। वैसे तो ये 3 से भी हो रहे हैं, लेकिन हम पहले 5 से कर लेते हैं। 5 7 दा 35, 5 1 दा 5, 1 बच गया, 5 2 दा 10, फिर 5 1 दा 5, इसमें से 2 बच गया बाकी, तो 5 5 दा 25। अब देखें ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 तो प्राइम नंबर है, ये तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 को चाहे यहीं पे ख़त्म कर दें। तो अब 3 से कर लेते हैं, जो डिवाइड नहीं होता वो उसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। 3 4 दा 12 एंड 3 5 दा 15। अब देखें यहाँ पे आके यहाँ पे एक रूल में फ़र्क है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। ये होता है कि एलसीएम में भी कम से कम जो नंबर होते हैं सारे नंबर कम से कम 2 नंबर जरूर सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए। तो अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम आगे उसकी डिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर 2 यानी कि कम से कम 2 नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे तो यहीं पे उसको डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। तो फिर ऐसे ही इन सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही एलसीएम यानी वही आंसर आता है। जो हम इसको मजीद भी डिवाइड करेंगे फिर भी आंसर वही आएगा। लेकिन हमारी जो बुक्स हैं इसके अंदर भी उन्होंने एंड तक 1 1 तक लेके जाते हैं, इसलिए हम भी इसको 1 1 तक लेके जाते हैं। मैं बात दोबारा से इसकी रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल जो जितने भी वो टीचर्स हैं उस सारे में ये होता है कि यहाँ पे कम से कम 2 नंबर सेम टेबल से ज़रूर डिवाइड होने चाहिए। अगर 2 नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे तो एलसीएम में फिर यहाँ पे उसको स्टॉप कर देते हैं, मजीद वो डिवीजन स्टॉप कर देते हैं और ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही आंसर आ जाता है। अब देखिए इसमें हम 4 को कर लेते हैं। 4 ही हो रहा है 2 से, ये 7 एज इट इज़, 2 टू द 4 और 5 भी एज इट इज़। फिर 2 को करते हैं एक दफ़ा, 7 एज इट इज़, 2 1 द 2 और 5 भी एज इट इज़ आ गया। अब 5 को कर लेते हैं, 7 एज इट इज़, 1 5 1 द 5। अब 7 ही सिर्फ है, 7 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 1, बीच में कॉमा लगाते जाना है। अब इनका एलसीएम लिख लेते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई किया बेटा तो आ गया ये 2100। तो ये इसका आंसर आ गया। एक बार मैं यहाँ पे और क्लियर करता चलूँ कि जब ये हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं ना तो हम उसी तरतीब से लिखते हैं तो भी ठीक है। अगर आपके टीचर कहते हैं नहीं जी पहले आपने छोटा नंबर लिखना है, तो पहले आप इनको देने के पहले 2 को लिख लें कि जितने भी 2 हैं, फिर उसके बाद 3 लिख लें, फिर 5 लिख लें, फिर 7 लिख लें। इसी तरह से हम यहाँ से देख के उनको तरतीब से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखें कि 7 21 और 49 है, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में इन सारों को जितने भी नंबर दिए होंगे उन सबको एक ही बार के ऊपर हमने लिख लेना है। ये सारे जो हमें एक मेन सा आइडिया हो रहा है कि ये सारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 1 दा 7, 7 3 दा और 7 7 दा। ठीक है ना। आप देखें 3 और 7 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो अब हम इसको 3 से कर लेते हैं। वैसे हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन एक बार 3 से कर लेते हैं। एज इट इज़, 3 1 दा 3 एंड 7 एज इट इज़। अब 7 को 1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, 7 1 दा 7। अब इनका एलसीएम 7 3 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू, इसमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई का आंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये 147। तो ये बेटा इनका इन तीनों का ये एलसीएम आ गया। अब बेटा इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। इन सारे नंबर्स को एक ही बार के ऊपर लिख लेंगे। ये 5 5 से में अंदाज़ा हो रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 5 दा 25, ये कॉमा एज इट इज़, 5 9 दा 45। अब देखें 5 को, ये बड़ा नंबर है तो आप इसको स्टेप में आप डिवाइड कर लें या 95 को अंदर रख के 5 से डिवाइड कर लें। 5 1 दा 5, 4 बच गया, 5 9 दा 45। अब देखिए बेटा इस जो नंबर बच गए इसमें कोई नंबर भी सेम टेबल से, 2 नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। सिर्फ 9 ही है जो कि 2 दफ़ा 3 से डिवाइड होगा। बाकी 5 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। जिसको मर्जी आप पहले डिवाइड कर लें।
पहले 5 को ख़त्म कर लेते हैं। 5 1 दा 9 एज इट इज़ और ये 19 भी एज इट इज़। अब 9 को ख़त्म कर लें। 9 3 से होता है, ये 1 एज इट इज़, 3 3 दा 9 और 19 एज इट इज़। ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है और 19 एज इट इज़। अब 19 से 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 19 1 दा 19। तो ये बेटा इनके सारे प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। इन सब को बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4275। तो ये बेटा इनका आंसर आ गया। 16, 32 एंड 48 का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो ये सारे नंबर्स को एक बार के ऊपर लिख लिया। अब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है। 2 8 दा 16, 2 1 दा 2 6 दा और 2 2 दा 4, 2 दा 4 और 2 4 दा 8। ये फिर 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। 2 4 दा 8, 2 8 दा 16, 2 8 दा 16 एंड 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। ये फिर बेटा 2 से हो रहे हैं। 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 6 दा 12। अब फिर ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 एंड 2 3 दा 6। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है ये किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो लेकिन हम इसको एक दफ़ा इनको बाहर निकालते हैं 2 एंड तक लाने के लिए। 1 दा 2, 1 दा 2 एंड 3 एज इट इज़। अब ये सिर्फ 3 है, ये 3 से डिवाइड करेंगे। 1 दा 1 एज इट इज़ और 3 1 दा 3। अब इन सारे इनके फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो ये हमारा इनका एलसीएम आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 3 नंबर हैं बेटा जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। ये तमाम नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 दा 2, 2 4 दा, 2 16 दा 32 होता है और 2 20 दा। अब फिर ये इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये सब फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 7 दा, 2 8 दा 16 एंड 2 10 दा 20। अब इसमें ये दो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 प्राइम नंबर, ये तो किसी से नहीं होगा। ये 7 एज इट इज़, 2 4 दा 8 एंड 2 5 दा 10। अब सिर्फ 2 ही डिवाइड हो रहा है 2 से, बाकी किसी से नहीं हो रहे। 7 एज इट इज़, 2 टू दा 4 एंड 5 एज इट इज़। 2 से कर लें दफ़ा। 2 1 दा 2, 5 एज इट इज़। अब इसमें जो छोटा 5 है 5 को पहले कर लें। 5 1 दा 5। अब 7 को 7 1 दा 7, ये 1 एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़। अब इनका एलसीएम इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब को बेटा मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1120। ये इन सब का एलसीएम आ गया। तो ये बेटा 3 नंबर्स हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। इन सब नंबर्स को एक ही बार के ऊपर लिखा। अब इनको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 दा 12, 2 7 दा 14, 2 1 दा 2 3 दा। अब देखें ये भी 7 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये तो किसी से डिवाइड नहीं होते। सिर्फ 6 को हमने मज़ीद छोटा करना है जितना हम कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 दा, 7 भी एज इट इज़, 13 भी एज इट इज़। अब ये भी 3 से होएगा। 3 1 दा, 7 एज इट इज़, 13 भी एज इट इज़। अब 7 को डिवाइड कर लेते हैं। 1 एज इट इज़, 7 1 दा 7 और 13 भी ऐसे का ऐसे नीचे आ गया। अब 13 को कर लेते हैं। 1 दा, यही 1 एज इट इज़ और 13 1 दा 13। अब इन सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही इनका एलसीएम होगा। तो इन सब को मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ जाएगा 1092। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये 3 नंबर हैं 10 20 एंड 25। इन सब को सेम टेबल से हमने डिवाइड करना है। तो ये तो सारे ये 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, चाहे 5 से कर लें, और ये 2 नंबर हैं ये 2 से भी हो रहे हैं। तो जो जैसे आपको आसानी फील होती है, जो सा टेबल आपको काउंट करना आसान है उसी से आप पहले कर सकते हैं। मैं 5 से कर लेता हूँ। 5 2 दा 10, 5 4 दा 20 और 5 5 दा 25। अब देखें ये दोनों 2 से हो रहे हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 5 इन 2 से नहीं हो रहा, तो 5 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 2 को कर लेते हैं। 1 ऐसे का ऐसे नीचे आ गया। 2 1 दा 2 और 5 भी एज इट इज़। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ये भी ऐसे का ऐसा ही, ये 1 भी ऐसे का ऐसे ही आ गया और 5 1 दा 5। अब इनके फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने जिस तरतीब से इनके फैक्टर में आए थे उसी तरतीब से लिख दिए हैं। अगर आपके टीचर कहें कि नहीं पहले छोटा फैक्टर लिखो, तो आप पहले छोटे नंबर को ही पहले लिख सकते हैं। 2 दफ़ा 2 है, 2 दफ़ा 5 है।
इन सब को बेटा मल्टीप्लाई कर तो आया था 100। तो ये इन सब का तीनों नंबर्स का ये एलसीएम है। तो ये 3 नंबर्स हैं जिनका एलसीएम फाइंड करना है। इन तीनों नंबर्स को हमने एक बार के ऊपर लिख लिया। अब ये सारे नंबर्स हमें किससे नज़र आ रहा है, डिवाइड हो रहे हैं 7 के टेबल से। ये नंबर इतने बड़े नहीं है, छोटा ही नंबर है, इतना टेबल तो आराम से बंदा कर लेता है। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14 और 7 3 दा 21। अब ये देखिए ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, बस हमने इनको बारी बारी इधर बाहर निकालना है। 2 1 दा 2 और 3 एज इट इज़। अब एक यानी नेक्स्ट टाइम में हम 3 को इधर लेंगे, ये 1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, 3 1 दा 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे भी तरतीब आप इसकी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। 3 2 दा 6, 6 7 दा 42, तो बटा 42 इसका एलसीएम आ गया। ये 3 नंबर्स हैं जिनका बेटा एलसीएम निकालना है, इनको एक बार के ऊपर लिखते हैं। तो ये सारे नंबर बेटा 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 4 दा 8, 2 16 दा 32 होता है, और 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। अब ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा है। फिर 2 वालों को कर लेते हैं। 2 2 दा 4, 2 8 दा 16 और 21 एज इट इज़। ये भी 2 और ये भी 2 से हो रहा है। 2 1 दा 2 4 दा और 21 एज इट इज़। अब 4 जो है ये 2 दफ़ा 2 से डिवाइड होगा। 2 1 दा नहीं, ये 1 एज इट इज़, 2 2 दा 4 और 21 एज इट इज़, ऐसे का ऐसे ही नीचे आ गया। अब इस 2 को कर लें। 2 1 दा ओ ये 1 एज इट इज़, 2 1 दा 2 और 21 एज इट इज़। अब ये 21 3 7 से होता है। 1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़ और 3 7 दा 21। अब 7 को इधर बाहर लेके आना है, और इस 7 से 7 से डिवाइड होता है। 1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, 7 1 दा 7। अब इनके लिख लेते, इनके सारे जो फैक्टर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब को बेटा मल्टीप्लाई किया तो 672 इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर बेटा शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।